साथियों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास और एक बार फिर आप लोगों के लिए लाया हूं एक बातें खास। धर्म, सनातन और हिंदू तथा मुसलमान इत्यादि बातें आज कई महीनों से चल रहा है। ये सुनते सुनते अब लोगों के कान पक गए हैं। बस एक ही बात, धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म इत्यादि इन सारी बातों पर ही इतने दिनों से राजनीतिक नींव खड़ी थी और लोग इस पर बहुत सारे राजनीति कर रहे थे। परंतु यह धर्म तथा यह सनातन धर्म क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं दर्शकों से बताना चाहता हूँ। तो सनातन क्या चीज़ होता है, उससे पहले कि यह जो मेरा चैनल खटाखट है उससे मैं सभी दर्शकों को पहले हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा निवेदन करता हूँ कि यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब करेंगे तथा लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। साथियों, सनातन और धर्म, सबसे पहले हमें समझना होगा कि सनातन क्या चीज़ होता है। जनरली लोगों के मन में यही है कि जो पहले से हमें पूर्वजों द्वारा जो दिया गया कोई चीज़ होता है, जो सतत से चला आता है, वही सनातन होता है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। सनातन का एक व्यापक अर्थ है। सबसे पहले तो सनातन का शाब्दिक अर्थ होता है शाश्वत। शाश्वत का ये अर्थ है कि सदियों से चल रहा हो और सदियों से था तथा सदियों के बाद भी रहेगा, वही शाश्वत होता है और वही सनातन कहलाता है। इसको गीता में श्रीपाद रामानुजाचार्य महोदय ने लिखा है कि न आदि न अंत्यो सनातना, न आदि न अंत्यो सनातना का मतलब होता है कि जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, वही सनातन है। यानी जिसका कोई परिवर्तन नहीं हो, जो हमेशा से रहा वो हमेशा से रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वही शाश्वत कहलाता है और वही सनातन कहलाता है। रही बात धर्म की, तो धर्म तो एक धारण करने का चीज़ है। जिस रूप में हम उसको धारण करेंगे वही हमारा धर्म है। धर्म तो एक विचारधारा है, धर्म एक सोच है और उसी विचारधारा को जिसको हम अपनाते हैं वही हमारा धर्म हो जाता है। अर्थात धर्म संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत शब्द से धर्म की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है तथा धार्यंतो धर्म, यानी जिस धारणा को हम धारण करते हैं वही हमारा धर्म हो जाता है। अब धारण करना क्या है? धारण तो लोग कपड़ा भी धारण कर लेता है नया नया, बहुत चीज़ ऐसा है जो धारण करने वाला है। क्या वह भी धर्म है? नहीं। धारणा को, जिस धारणा को हम धारण करते हैं वही हमारा धर्म है। यानी हम हिंदू धारणा को धारण किए तो ये हिंदू हमारा धर्म है। ये परंपरा से आ रही है, परंपरागत है।
और जो परंपरागत है उसी को हम यदि शाश्वत मान लें, वो अच्छी बात नहीं है। परंपरागत तो हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमारे बाप दादों ने, उसके भी पिता ने और उसके भी पिता ने, ये चला आ रहा है खानदान दर खानदान। इसीलिए हम समझते हैं कि वो मेरा सनातन है, लेकिन वह सनातन नहीं है। क्योंकि जिस धारणा से हम इसको धारण करते हैं वो यदि धर्म है, तो धर्म तो आता है, धर्म जाता है, वो हमारा सनातन कैसे हो सकता है? वो किसी भी धर्म के लिए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, यह उसके लिए सनातन नहीं है। धर्म तो परिवर्तन होता है, धर्म को परिवर्तित किया जाता है। मान लीजिए कि आज हम हिंदू धर्म में हैं और मेरी धारणा किसी दूसरे धर्म के प्रति जग जाती है और किसी मुसलमान की लड़की से हम शादी कर लेते हैं, तो हमें तो इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ता है, वहाँ तो हमारा धर्म चला जाता है। कोई इस्लाम धर्म के हैं, यदि वो हिंदू की लड़की से शादी करता है तो उसे हिंदू धर्म अपनाना पड़ता है। इसी तरह कोई ईसाई है, यदि सिख की लड़की से शादी करता है तो उसे सिख धर्म अपनाना पड़ता है। तो यह धर्म जो है वो हम लोगों ने धारण किया है, यह सतत से आ नहीं रहा है, सदियों से ये नहीं आ रहा है, वो सदैव से नहीं है, न था न रहेगा। क्योंकि यह धर्म जो है वह हमें ये बताता है कि इस पर कर्तव्य का ज्ञान जो है सो धर्म से हमें मिलती है। वो कर्तव्य यानी कि कर्म, कर्म से ही धर्म होती है और धर्म से ही कर्म का माने वो काम होता है और धर्म से ही कर्म बनता है। अपने कर्म के अनुसार ही धर्म बनता है। हम जिस प्रकार से कर्म करेंगे वही हमारा धर्म होगा। इसलिए यहाँ गीता कहता है कि इस सृष्टि के 5 स्तंभ हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 स्तंभों में 4 स्तंभ जो है ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, यही केवल शाश्वत है, यही सनातन है, बाकी कर्म सनातन नहीं है। क्योंकि ईश्वर तो खैर नियंता हैं, वही शाश्वत हैं और शाश्वत थे भी वही और हैं भी वही, रहेंगे भी वही। अब बात आती है जीव की, तो जीव का मेरा मतलब ये जीव नहीं जो इंसान, आदमी या पशु या पक्षी या चींटी जो जीव है, इसके लिए नहीं कहा गया है। यह जीव जीवात्मा से ली गई है, यह जीव जीवात्मा का जीव है। तो जीवात्मा भी सनातन है, वह सतत से है, सतत से था और सतत रहेगा। बिना जीवात्मा के हम नहीं रह सकते, क्योंकि उस जीवात्मा का कभी विनाश नहीं होता, न वह जन्म लेता है और न वह मरता है, इसीलिए वो सनातन है, शाश्वत है। रही बात प्रकृति की, तो प्रकृति में जितने सारे चीज हैं, जैसे सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, आग, पानी, ये सभी सनातन है, वो कभी बदल नहीं सकते। जिस प्रकार हम पानी के अपने जो स्वभावज गुण है, तरलता, उस पानी से तरलता को हम अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार आग का जो है सो उसका स्वभावज गुण है उष्णता और गर्मी तथा प्रकाश। हम आग के उष्णता को चुरा नहीं सकते, यानी वो शाश्वत है।
वो सनातन है। अब रह गई काल, तो काल ही पर दुनिया है, और ये काल जो है तो किसी को नहीं छोड़ता, वो सदैव से आ रहा है, यहाँ तक कि वो ईश्वर हो या इंसान हो, काल अपने लपेट में सबको लेता है। अतः वह भी सनातन है। सिर्फ कर्म जो है हमारा और धर्म वही शाश्वत नहीं है, क्योंकि कर्म से ही धर्म का निर्माण होता है। जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे वही धारणा बन जाएगी, और उसको धारण करेंगे तो वही हमारा धर्म होगा। कर्म तो बदलते रहते हैं। आज यदि हम पढ़ने का काम करते हैं, अपना कर्म करते हैं, तो कल हो सकता है कि हम इसको छोड़ करके दूसरा काम करें। परसों हो सकता है कि हम वो भी काम छोड़ दें, तीसरे काम में लग जाए। तो कर्म परिवर्तनशील है, वो परिवर्तित होता आ रहा है और होता रहेगा। ठीक उसी प्रकार धर्म भी हमारा परिवर्तित होता है। जैसा कि हमने बताया कि एक धर्म से दूसरे धर्म में हम जा सकते हैं, वो तो हमारी धारणा की बात है। जैसे अभी साक्षात हमने देखा है, पहले की बात तो हम गौण करते हैं, अभी 2024 में ही हमने देखा है कि किस प्रकार से धारणा को लेकर के धर्म की आंधी चली, और राजनीतिज्ञों ने, बड़े बड़े लोगों ने इस धर्म की गोटी को खेलकर हिंदू धर्म, तो सनातन धर्म, तो फलाना धर्म, तो राम, तो मंदिर, तो मस्जिद इत्यादि बातों को इतना अफवाह बनाया जो सबों को ऐसे आश्चर्य लगा कि इस प्रकार की राजनीति इस देश में हो क्यों रही है। धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म को आगे करके हमारी राजनीति, राम के नाम पर राजनीति, राम को आगे करके हम सत्ता की गलियारी से गुजर के अपने कुर्सी तक कैसे पहुंचे, इसकी राजनीति। तो ये धर्म की धारणा के बारे में जो बोल रहे थे, उस पर मैं फिर से आता हूँ कि यही धर्म है और यही उनकी धारणा है। जिस आदमी को जिस प्रकार की धारणा होती है वो उसी को धर्म मान लेता है और उसी पर अपना सारा काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी को इस पर बदनाम कर रहा हूँ। मैं अब चुनावी मुद्दा से दूर हूँ और मैं चुनावी मुद्दा के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ लोगों को ये समझा रहा हूँ कि धर्म और सनातन दोनों में क्या अंतर है। उस अंतर को हमने स्पष्ट किया है दर्शकों के सामने। यदि इस मेरी इतनी धारणा को, धर्म को धारण करने वाली धारणा पर किसी को आपत्ति हो, तो दर्शक से निवेदन है कि आपका क्या सोच है, इस पर हमको आगे कमेंट्स में देंगे। और मेरा जो इसका दूसरा भाग जो निकलेगा वो निकलेगा धर्म और राजनीति। उस पर हम इन्हीं बातों को रख करके आगे बढ़ाएंगे।